चीन की चाल को अमेरिका भी अच्छी तरह जानता है, समझता है, इसीलिए यूएस नेवी भी अलर्ट मोड पर है। साउथ चाइना सी इस वक्त अमेरिका और चीन के बीच टकराव का नया सेंटर बनता जा रहा है, क्योंकि आए दिन अमेरिका के वॉरशिप साउथ चाइना सी में पहुंच रहे हैं, ऑपरेशनल टूर के नाम पर गश्त लगा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच अब चीन और अमेरिका दोनों मुल्कों ने समंदर की फायर पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का फैसला कर लिया। समंदर के अंदर गुटबाजी होने लगी है। अमेरिका से कन्फ्रंटेशन के बीच चीन अपने दोस्त मुल्कों के साथ अलग से वॉर ड्रिल्स को भी अंजाम दे रहा है। चीन बार बार अमेरिका को पुराने दिनों की याद दिला रहा है, अफगानिस्तान वॉर की बात कर रहा है। हालांकि अमेरिका भी एक्टिव है और चीन की वॉर ड्रिल का जवाब एक ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज से दे चुका है। सवाल यह है कि आखिर यह अदावत महायुद्ध तक जाएगी। ताइवान में चीन की चालबाजी लगातार जारी है। चीन ने वॉरशिप्स के साथ प्लेन तो एक्टिवेट कर ही दिए, उसकी मिसाइलें भी ताइवान को लेकर आग उगल रही हैं। लेकिन इस सब के बीच चीन ने एक बार फिर अपनी मिलिट्री ताकत का जोर दिखाने की तैयारी कर ली। ताइवान ने जब से ये कह दिया कि वो चीन की वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता, उसके व्हाइट पेपर को रिजेक्ट करके ये तक कह दिया कि ताइवान एक स्वायत्त देश है, तब से जिनपिंग तमतमाए और उन्होंने ताइवान को घेरने के लिए नए सिरे से तैयारियां शुरू कर दी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में इससे लेकर डिटेल रिपोर्ट छापी है। जानकारी के मुताबिक चीन ने ईस्टर्न थिएटर कमांड को और मजबूत करने का फैसला किया है। ईस्टर्न थिएटर कमांड को ताकत देने के लिए और जवानों को लगाया जा रहा है। चाइनीज पीएलए की तरफ से नई मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए एयरफोर्स पर्सनल के साथ साथ एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट को दूसरी कमांड से यहां शिफ्ट कर दिया गया। ताइवान कंटिजेंसी प्लान के तहत ट्रूप्स को रोटेशनल बेसिस पर मूव किया गया है। उनका डिप्लॉयमेंट हुआ है। कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए भी और ज्यादा जवानों को ताइवान आइलैंड के पास भेजा जाने वाला है। जानकारी के मुताबिक इस वक्त ताइवान स्ट्रेट्स के पास जो बॉर्डर्स हो रही हैं, उनके लिए ग्वांगडोंग प्रोविंस वाली सदर्न थिएटर कमांड से एयरक्राफ्ट को तैनात किया गया है। चाइनीज स्टेट टेलीविजन की तरफ से नेवल जॉइंट ऑपरेशन के लिए KA-28 एंटी सब हेलीकॉप्टर्स की फुटेज तक रिलीज कर दी गई। इसका मतलब यह है कि चीन अभी भी एग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है। रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि लाओनिंग एयरफोर्स बेस यानी चीन की नॉर्दर्न थिएटर कमांड से पायलट पहुंच चुके हैं, जो फुजियान प्रोविंस के शियोमिंग एयरबेस से लगातार उड़ान भर रहे हैं। फुजियान ताइवान के बिल्कुल पास वाला चाइनीज इलाका है। हालांकि इस सब के बीच चीन ने महासागर के अंदर गुटबाजी भी शुरू कर दी है। खबर है कि 24 घंटे पहले से ही थाईलैंड के मिलिट्री के साथ चीन फैल्कन स्ट्राइक 2022 नाम की एयर एक्सरसाइज शुरू कर चुका है। 10 दिन तक ये बॉर्डर थाईलैंड के उडोनथानी एयरबेस पर की जाएगी। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि चीन इस वॉर एक्सरसाइज में पहली बार अपने JH-7A फाइटर बॉम्बर को भी भेज रहा है। इसके अलावा फाइटर जेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और वार्निंग एयरक्राफ्ट भी भेजे जा रहे हैं। इस डेवलपमेंट की टाइमिंग नोट करने वाली, क्योंकि वॉर ड्रिल की यह खबर उस वक्त आई है जब अमेरिका की तरफ से भी एशिया में अपने सहयोगियों के साथ मिलिट्री ड्रिल्स को अंजाम दिया जा रहा था। अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ गरुड़ा शील्ड 2022 नाम की वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया। इंडोनेशिया में हुई इस वॉर ड्रिल में जापान, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि सिंगापुर जैसे देश शामिल रहे। यूएस आर्मी पैसिफिक के कमांडर के मुताबिक आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए वॉर ड्रिल को डिजाइन किया गया। जाहिर है यूएस आर्मी इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकती, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका ने चीन को संदेश दे दिया है कि वो ताइवान को अकेला नहीं छोड़ेगा। इसीलिए बीजिंग को काउंटर करने के लिए चुपचाप वॉर ड्रिल को अंजाम दिया गया। गुटबाजी का जवाब घेर कर दिया गया। चीन की एग्रेसिव पोस्चरिंग को लेकर जापान भी अलर्ट है, इसीलिए कुछ दिन पहले अमेरिका के साथ मिसाइलों को लेकर नई डील तक की जा चुकी है। मगर जापान की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास चीन के वेपन्स को स्टडी करने का ये अच्छा मौका भी है। चीन की मिसाइल, अमेरिका की नजर। ताइवान के खिलाफ चाइनीज DF सीरीज की मिसाइलों पर अमेरिका की पैनी नजर है। नंबर 1, अमेरिका के पास चाइनीज मिसाइल को इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का मौका जापान टाइम्स ने यह दिया है। जूम इन करें इसको प्लीज। मिसाइलों को काउंटर करने के साथ भविष्य की जंग के लिए तैयार रह सकता है अमेरिका। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है यूएस के पास चीन के कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम को समझने का सुनहरा मौका है। चीन की वॉर ड्रिल ने आइलैंड को ब्लॉक करने वाला क्लू दे दिया है, जापान टाइम्स ये कह रहा है। फिर इसके बाद जो बड़ा सवाल है वो ये है कि चीन की वॉर ड्रिल के जरिए उनकी मिलिट्री की सही तस्वीर का पता नहीं चलेगा। यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स का यह कहना है।
मिलिट्री ड्रिल्स में अपने बेस्ट वेपन्स को नुमाइश के लिए सामने नहीं लाएगा चीन, यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स का यह कहना है। इस तरह चाइनीज मिसाइलों के बारे में अमेरिका को कुछ जानकारी पहले से भी है। इस सब के बीच में आपको बताना चाहेंगे कि जापान के तरफ से यह कहा गया है कि वो कभी भी एग्रेसर नहीं रहेगा, ये उसका वादा है।